एवरीवन, आई एम योर फेवरेट मैम। बहुत दिनों बाद और एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। एंड द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज वीडियो इज ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन और ट्रिप ऑपेरॉन। ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टूडेंट्स, एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कम्पिटिटिव एग्जाम सच एस नीट। तो आप वीडियो को बिल्कुल मत मिस कीजिए स्टूडेंट्स, पूरा वीडियो देखिए। आई एम श्योर माई दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स जो आज मेरे इस चैनल पे नए हैं, आप जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट, जिससे कि मैं बहुत जल्द 10K सब्सक्राइबर्स के उस मैजिकल फिगर तक पहुंच पाऊं। एंड पास में रखे हुए बेल आइकन को क्लिक कीजिए स्टूडेंट, जिससे कि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन, मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। एंड स्टूडेंट्स, आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे नीट यूजी कैटेगरी में पढ़ाती हूँ। एंड मेरे अपलोडेड कोर्सेस, उनके वीडियोज़ एंड मेरे अपकमिंग कोर्सेस एंड उनके वीडियोस को आप फॉलो कीजिए। आई एम श्योर मेरे वीडियोस, मेरे कोर्सेज आपको आपकी पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, आपको आपके गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करती हूँ आज का इंटरेस्टिंग वीडियो विच इज़ ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन और ट्रिप ऑपेरॉन विच इज़ अ नेगेटिवली कंट्रोल रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन इज़ अ नेगेटिवली कंट्रोल रिप्रेसिबल ऑपेरॉन, क्योंकि ये ट्रिप्टोफैन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड को रिप्रेसर, इसके प्रेजेंस में ये ऑपेरॉन ऑफ हो जाता है। ट्रिप्टोफैन के प्रेजेंस में ऑपेरॉन ऑफ हो जाता है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड को रिप्रेसर वो इनएक्टिव रिप्रेसर को एक्टिव बना के ऑपेरॉन को ऑफ कर देता है। तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ किस तरह से ट्रिप्टोफैन के प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर ये ऑपेरॉन क्या होता है, ऑफ एंड ऑन होता रहता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैंने स्टूडेंट्स और एक वीडियो बनाया था लैक्टोज ऑपेरॉन के ऊपर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, क्योंकि वो इंड्यूसर दैट इज़ लैक्टोज के प्रेजेंस में वो ऑपेरॉन ऑन होता है, इसीलिए उस ऑपेरॉन को कहा जाता है दैट इज़ इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। एंड आवर ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन इज कॉल्ड रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। तो लैक्टोज ऑपेरॉन के ऊपर अगर वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है स्टूडेंट्स, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो स्टूडेंट्स, आपको पहले पता होना चाहिए ऑपेरॉन है क्या। ऑपेरॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जहाँ पे नंबर ऑफ जीन्स इन ए कोऑर्डिनेटेड फैशन काम करते हैं। ओके, तो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में वो कौन कौन से जीन हैं, चलिए देखते हैं। ये रहा वो सेगमेंट ऑफ डीएनए स्टूडेंट्स, उसमें कौन कौन से जीन है। पहला जीन का नाम है रिप्रेसर जीन, उसके बाद है प्रोमोटर जीन, उसके बाद है स्टूडेंट्स ऑपरेटर जीन, उसके बाद एल रीजन, ट्रिप एल दैट इज लीडर रीजन, उसके बाद एटीन्यूएटर रीजन। ये एल एंड ए रीजन इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, जो मैं आगे चल के इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ स्टूडेंट्स। उसके बाद ये 5 स्ट्रक्चरल जीन, ट्रिप ई, ट्रिप डी, ट्रिप सी, ट्रिप बी एंड ट्रिप ए, 5 स्ट्रक्चरल जीन्स आर देयर। तो दिस 5 स्ट्रक्चरल जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स विच इज नीडेड फॉर ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन एंड लैक ऑपेरॉन। आपको याद रखना है लैक ऑपेरॉन में 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ओके, एंड ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में है स्टूडेंट्स 5 स्ट्रक्चरल जीन। तो 2 डिफरेंस मैंने आपके सामने रखा, डिफरेंस बिटवीन लैक ऑपेरॉन एंड ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन में स्टूडेंट्स लैक ऑपेरॉन इज कॉल्ड इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, क्योंकि वो इंड्यूसर के प्रेजेंस में ऑन रहता है, ऑन होता है। इसका मतलब वो लैक ऑपेरॉन जनरली वो ऑफ रहता है, क्योंकि उसका जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो ऑपरेटर जीन को ब्लॉक करके रख देता है जब लैक्टोज नहीं होता। ओके, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, वो ऑपेरॉन ऑफ रहता है। लेकिन जैसे ही लैक्टोज प्रेजेंट होगा वो ऑपेरॉन ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो वो था लैक्टोज ऑपेरॉन, लैक्टोज के प्रेजेंस में ऑपेरॉन ऑन होता है। लेकिन ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, ट्रिप्टोफैन जब एब्सेंट होता है स्टूडेंट्स, तब ये ऑपेरॉन ऑन रहता है, दैट इज जनरली ये ऑन रहता है। लेकिन ट्रिप्टोफैन जब प्रेजेंट होगा तब ये ऑपेरॉन ऑफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो पहला कंडीशन है स्टूडेंट्स, ट्रिप्टोफैन इज एब्सेंट। ये देखिए, ट्रिप्टोफैन इज एब्सेंट, तब क्या होगा स्टूडेंट्स, रिप्रेसर जीन जो है आर जीन, ट्रिप आर, ये एक प्रोटीन बनाएगा, दैट इज इट इज कॉल्ड इनएक्टिव रिप्रेसर कॉल्ड एपो रिप्रेसर।
क्योंकि ये इनएक्टिव है सो इट इज़ अनेबल टू बाइंड टू द ऑपरेटर जीन। ये देखिए एरो के ऊपर एक लाइन दिया गया है, इट इज़ अनेबल टू बाइंड टू द ऑपरेटर जीन, जिस वजह से स्टूडेंट्स क्या होगा, स्टूडेंट्स ये जो प्रोमोटर जीन में यहाँ पे आके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करेगा। आरएनए पॉलीमरेज दैट एंजाइम विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, दैट इज जीन एक्सप्रेस करके जो एमआरएनए बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम करवाता है। क्योंकि ऑपरेटर जीन को कौन ब्लॉक नहीं कर पाया, इनएक्टिव रिप्रेसर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एपो रिप्रेसर, इसने ऑपरेटर जीन को ब्लॉक नहीं किया है। इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर साइट में आके बाइंड करेंगे and it will cross the operator gene and finally it will transcribe the structural genes into polycistronic mRNA by the process of transcription. Polycistronic का मतलब है स्टूडेंट सेम mRNA carries information for more than one polypeptide chain. So यही same mRNA it is responsible for synthesis of those enzyme which is required for synthesis of tryptophan. Okay, इसका मतलब ये ऑपेरॉन ऑन रहेगा एंड ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस होता रहेगा। इसका मतलब जब ट्रिप्टोफैन एब्सेंट होता है स्टूडेंट तब ये ऑपेरॉन ऑन रहता है, क्योंकि इनएक्टिव रिप्रेसर इज अनेबल टू बाइंड टू द ऑपरेटर जीन। लेकिन अब देखेंगे स्टूडेंट्स कि जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट रहता है तब क्या होता है, चलिए देखते हैं। जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट रहता है स्टूडेंट्स देन ये जो ट्रिप आर ये इनएक्टिव रिप्रेसर बनाएगा, इसके साथ ट्रिप्टोफैन विच इज ऑल्सो कॉल्ड को रिप्रेसर इट विल बाइंड। ट्रिप्टोफैन इनएक्टिव रिप्रेसर दैट इज एपो रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाएगा एंड इट विल कॉज सम कन्फर्मेशनल चेंजेस टू द एपो रिप्रेसर एंड इसको एक्टिव रिप्रेसर बना देगा। ट्रिप्टोफैन विच इज ऑल्सो कॉल्ड को रिप्रेसर it will changes the apo repressor into active repressor due to conformational change and ये जो repressor and tryptophan का जो complex है now it will bind to the operator gene। ऑपरेटर जीन में बाइंड कर जाएगा एंड इट विल ब्लॉक द ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन को क्योंकि इसने ब्लॉक कर दिया है देन एंड इट विल प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टू द प्रोमोटर जीन एंड जिस वजह से क्या होगा स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल जीन्स जो है 5 जो स्ट्रक्चरल जीन्स है विच आर नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स विच आर नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन, ये 5 स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ओके इसका मतलब आपने क्या समझा स्टूडेंट, जब ट्रिप्टोफैन एब्सेंट होता है तब इनएक्टिव रिप्रेसर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एपो रिप्रेसर बनता है विच इज़ अनेबल टू बाइंड टू द ऑपरेटर जीन, जिस वजह से स्टूडेंट्स आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैन ट्रांसक्राइब द 5 स्ट्रक्चरल जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स नीडेड फॉर tryptophan. Okay, but when our tryptophan is present student, tryptophan which is also called co-repressor, it will combine with the inactive repressor that is aporepressor and changes the aporepressor into active hollow repressor and इनका जो complex है it will bind to the operator gene, it will block the operator gene and it will prevent binding of RNA polymerase enzyme to the promoter gene and thus shuts off एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन एंड इस वजह से ऑपेरॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑपेरॉन ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब ट्रिप्टोफैन के प्रेजेंस में ट्रिप्टोफैन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड को रिप्रेसर इनएक्टिव रिप्रेसर एक्टिव रिप्रेसर में कन्वर्ट करके ऑपेरॉन को ऑफ करता है। इसीलिए आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिवली कंट्रोल रिप्रेसेबल ऑपेरॉन, वेयर इज लैक्टोज ऑपेरॉन इज कॉल्ड इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। ओके लैक्टोज ऑपेरॉन जनरली ऑफ रहता है, इंड्यूसर दैट इज लैक्टोज के प्रेजेंस में वो ऑन होता है, लेकिन ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन जनरली ये ऑन रहता है लेकिन ट्रिप्टोफैन के प्रेजेंस में ये ऑफ हो जाता है। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन इज रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया है। स्टूडेंट्स अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ एटीन्यूएशन प्रोसेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल टू द रेगुलेशन ऑफ द ट्रिप ऑपेरॉन एज पर चार्ल्स यूनिवर्सिटी केविन बर्टन एंड कॉलिग्स मॉडल, उनके मॉडल के हिसाब से एटीन्यूएशन प्रोसेस में डिस्कस करने वाली हूँ। पहले आपको समझना पड़ेगा एटीन्यूएशन वर्ड आया है एक वर्ब से जिसका नाम है एटीन्यूएट, जिसका मीनिंग है टू इम्पेयर और टू वीकेन। ओके अकॉर्डिंग टू देयर मॉडल लीडर रीजन दैट इज एल रीजन से पहले स्टूडेंट्स, एल रीजन से पहले ऑपरेटर जीन था, उसके बाद प्रोमोटर जीन था। प्रोमोटर जीन में स्टूडेंट्स आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करते ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। एज पर देयर मॉडल वंस ट्रांसक्रिप्शन इज स्टार्टेड एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म एग्जिस्ट, एक मैकेनिज्म रहता है विच कैन रिप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन इफ ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट।
ओके चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से वो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करता है कि वो एक्सप्रेस करेंगे या नहीं करेंगे। तो लीडर रीजन से पहले स्टूडेंट्स प्रोमोटर जीन में आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज mRNA सिंथेसिस विल बी स्टार्टेड एंड फ्रॉम द लीडर रीजन्स जो mRNA सीक्वेंस बनेगा उसको कहेंगे ट्रिप लीडर सीक्वेंस mRNA। ये ट्रिप लीडर सीक्वेंस mRNA है स्टूडेंट्स। यहाँ पे 2 ट्रिप्टोफैन कोडन्स पाए जाते हैं, UGG आप देख सकते हैं। ट्रिप लीडर सीक्वेंस mRNA लीडर रीजन से क्रिएट होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोमोटर रीजन में स्टार्ट होने के बाद वहाँ पे 2 ट्रिप्टोफैन कोडन है। ये जो स्टूडेंट्स ट्रिप लीडर सीक्वेंस mRNA है, इट हैज़ द पोटेंशियल टू फोल्ड टू क्रिएट सम स्टेम लूप स्ट्रक्चर्स। उन स्टेम लूप स्ट्रक्चर्स को स्टूडेंट्स कहा जाता है हेयर पिन्स। अगर स्टूडेंट्स ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट हुआ तो जो लूप हेयर पिन क्रिएट होगा उसको हम कहेंगे टर्मिनेटर हेयर पिन एंड इट विल टर्मिनेट द mRNA सिंथेसिस प्रीमेच्योरली। ओके, लेकिन अगर ट्रिप्टोफैन एब्सेंट हुआ स्टूडेंट्स देन यही ट्रिप लीडर सीक्वेंस mRNA ये बनाएगा एंटी टर्मिनेटर हेयर पिन एंड दिस एंटी टर्मिनेटर हेयर पिन अलाउज ट्रांसक्रिप्शन टू प्रोसीड, ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसीड करने में अलाउ करेगा एंटी टर्मिनेटर हेयर पिन। इसका मतलब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होने से टर्मिनेटर हेयर पिन बनता है जो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन को प्रीमेच्योरली टर्मिनेट कर देता है एंड अगर ट्रिप्टोफैन एब्सेंट हुआ तो एंटी टर्मिनेटर हेयर पिन बनता है जो ट्रांसक्रिप्शन को अलाउ करता है कि तुम प्रोसीड करो। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे एज पर यूनोफस्की एंड कॉलिग्स मॉडल। उनके हिसाब से स्टूडेंट्स ये जो हमारा जो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है ये वाला भी एनालाइज हुआ था इन केस ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोटिक जो दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होता है स्टूडेंट्स, दे आर कपल, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने के बाद ही ट्रांसलेशन भी स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, दैट इज mRNA सिंथेसिस होने के बाद ही शुरू हो जाता है, दैट इज ट्रांसलेशन प्रोसेस। ओके, इसका मतलब जैसे लीडर सीक्वेंस mRNA बना, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका राइबोसोम बाइंड करना शुरू हो जाएगा, दैट इज ट्रांसलेशन विल बी स्टार्टेड। ओके, अगर स्टूडेंट्स आपका ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो इस जो लीडर सीक्वेंस है ट्रिप लीडर सीक्वेंस mRNA में जो ट्रिप्टोफैन कोडन है वो ट्रांसलेट हो जाएंगे क्योंकि ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है एंड वो ट्रिप्टोफैन को कौन लेके आएगा स्टूडेंट्स, चार्ज टीआरएनए, जिसके चार्ज टीआरएनए ऊपर हम लिखेंगे ट्रिप, ये वाला जो टीआरएनए वो ट्रिप्टोफैन को लेके आएगा और ट्रिप्टोफैन को लेके आएगा और ये कोडन्स mRNA के जो कोडन्स हैं वो ट्रांसलेट हो जाएंगे ट्रिप्टोफैन के प्रेजेंस में एंड वो ट्रांसलेट होते ही स्टूडेंट्स क्या होगा, टर्मिनेटर हेयर पिन विल बी क्रिएटेड एंड इट विल टर्मिनेट द mRNA सिंथेसिस प्रीमेच्योरली बिफोर एनकाउंटरिंग द स्ट्रक्चरल जीन्स। ओके, लेकिन अगर स्टूडेंट्स ट्रिप्टोफैन एब्सेंट हुआ तब क्या होगा, अगर ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है इसका मतलब वो टीआरएनए भी अवेलेबल नहीं है जो ट्रिप्टोफैन को लेके आएगा, इसका मतलब चार्ज टीआरएनए ट्रिप इज़ नॉट अवेलेबल, इसका मतलब ये टीआरएनए अवेलेबल नहीं है, ट्रिप्टोफैन भी अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब इसी पॉइंट पे ये mRNA जो है यहाँ पे ट्रिप्टोफैन कोडन्स वाले पॉइंट पे ही आपका राइबोसोम स्टॉल हो जाएगा, ट्रांसलेशन वहाँ पे ही स्टॉप हो जाएगा। ट्रांसलेशन स्टॉप होते ये वाला जो ट्रिप लीडर सीक्वेंस mRNA है स्टूडेंट्स ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एंटी टर्मिनेटर हेयर पिन जो अलाउ करेगा ट्रांसक्रिप्शन टू प्रोसीड। ठीक है, तो आपने क्या समझा स्टूडेंट्स कि ट्रिप्टोफैन अगर प्रेजेंट रहता है तो लीडर सीक्वेंस mRNA जो लीडर रीजन से बनेगा वहाँ पे जो 2 ट्रिप्टोफैन कोडन्स हैं वो कोडन्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, दोज कोडन्स विल बी ट्रांसलेटेड एंड ट्रिप्टोफैन को कौन लेके आएगा, चार्ज टीआरएनए ट्रिप वो लेके आएगा, वो भी अवेलेबल होगा, ट्रिप्टोफैन भी अवेलेबल होगा एंड व्हेन दिस कोडन्स आर ट्रांसलेटेड टर्मिनेटर हेयर पिन विल बी क्रिएटेड एंड इट विल टर्मिनेट द mRNA सिंथेसिस प्रीमेच्योरली। लेकिन अगर ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है स्टूडेंट इसका मतलब चार्ज टीआरएनए ट्रिप इज नॉट अवेलेबल, ट्रिप्टोफैन कोडन्स आर नॉट ट्रांसलेटेड, देन ट्रिप लीडर सीक्वेंस mRNA ये बनाएगा एंटी टर्मिनेटर हेयर पिन। ओके, एंटी टर्मिनेटर हेयर पिन बनाएगा, दिस विल अलाउ द ट्रांसक्रिप्शन टू प्रोसीड। ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा लेकिन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड होगा। लेकिन अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होता है देन ट्रांसलेशन प्रोसीड होगा, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाएगा। ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होने जब प्रेजेंट होगा तब ट्रांसलेशन ये ट्रिप्टोफैन कोडन्स ट्रांसलेट होंगे लेकिन वो टर्मिनेट कर देंगे वो स्ट्रक्चरल जीन को
प्रीमेच्योरली टर्मिनेट कर देंगे, स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस ही नहीं होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स एटीन्यूएशन प्रोसेस होता है। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म दैट वंस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA is started in the promoter region, then it will cross the leader region, and leader region will create the trip leader sequence mRNA, and which has the potential to create stem loop structures depending upon the presence or absence of tryptophan. आई होप आपको ये समझ में आया। अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ हाउ इन केस ऑफ बेसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया एटीन्यूएशन प्रोसेस इज कंट्रोल, एंड इट इज कंट्रोल बाय टू प्रोटीन्स, ट्रैप एंड AT प्रोटीन्स। ओके, ट्रैप का फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स ट्रिप मीडिएटेड RNA बाइंडिंग एटीन्यूएशन प्रोटीन। ओके, ये वाला प्रोटीन क्या करेगा स्टूडेंट, इट फॉर्म्स ए मल्टीमर ऑफ 11 सब यूनिट्स एंड ईच सब यूनिट्स बाइंड्स ए सिंगल ट्रिप्टोफैन। ओके, तो इसमें 11 सब यूनिट्स होते हैं ट्रैप में, एंड हर सब यूनिट के साथ एक ट्रिप्टोफैन बाइंड करने के बाद इट विल बाइंड टू द लीडर सीक्वेंस ऑफ mRNA। लीडर सीक्वेंस ऑफ mRNA में बाइंड करते ही क्या होगा स्टूडेंट्स, टर्मिनेटर हेयरपिन इज क्रिएटेड एंड दैट विल टर्मिनेट द mRNA सिंथेसिस प्रीमेच्योरली। ओके, अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट रहा तो तब ट्रैप काम करता है, लेकिन जैसे ही ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है स्टूडेंट्स तब क्या करेगा, ट्रैप लीडर सीक्वेंस ऑफ mRNA में वो बाइंड नहीं करेगा। तब ट्रैप के साथ कौन बाइंड करेगा, ट्रैप के साथ बाइंड करेगा AT प्रोटीन, दैट इज एंटी ट्रैप प्रोटीन। इट बाइंड्स टू द ट्रैप एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रिप्रेसिंग द ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। ओके, जैसे ही आपका ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है देन ट्रैप के साथ बाइंड करेगा AT प्रोटीन। AT प्रोटीन बाइंड करते आपका जो ट्रैप है ये जाके लीडर सीक्वेंस mRNA वो बाइंड नहीं करेगा। इस तरह से ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन एक्सप्रेस कर पाएगा, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन को वो रिप्रेस नहीं करेगा ट्रैप। तो आपने समझा कि इन केस ऑफ बेसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया किस तरह से ट्रिप्टोफैन के प्रेजेंट में आपका ट्रैप काम करता है। ट्रैप फॉर्म से मल्टीमर ऑफ 11 सब यूनिट, हर सब यूनिट के साथ एक ट्रिप्टोफैन बाइंड करते ही वो वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो जाके ट्रिप लीडर सीक्वेंस mRNA में बाइंड करते टर्मिनेटर हेयरपिन बनाता है, टर्मिनेटर हेयरपिन mRNA सिंथेसिस को प्रीमेच्योरली टर्मिनेट कर देता है, जिस वजह से ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन एक्सप्रेस नहीं कर पाता इन केस ऑफ बेसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया। लेकिन अगर ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है देन ट्रैप ये जाके mRNA में बाइंड नहीं करता, ट्रैप के साथ AT बाइंड करता है, AT प्रोटीन, एंड ये कंट्रोल करता है ट्रैप को। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स दैट इज एटीन्यूएशन प्रोसेस इज कंट्रोल इन बेसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया। तो दिस इज ऑल अबाउट माई दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है स्टूडेंट्स, आई एम श्योर बहुत अच्छा लगा है आपको, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में, जिसके वजह से क्या होगा, ये इस चैनल के बारे में सबको पता चलेगा, सबको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी मेरे सारे वीडियोस के मदद से। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स शेयर कीजिए स्टूडेंट्स की वीडियो आपको कैसा लगा, एंड वो भी शेयर कीजिए स्टूडेंट्स वो कौन कौन से टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि मैम हमें इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप उन टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ बनाइए। तो मैं धीरे धीरे एक एक करके टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाते जाऊँगी। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।